हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा हुआ है, अर्थात वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद और व्यंजन के भेद, इसके बारे में एकदम बाकायदे से पढ़ा हुआ है। तो वीडियो को ना देखो तो इसको वीडियो को जा करके देख लीजिएगा और आप लोगों को एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं और व्यंजन के भेद कुल कितने हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, ये जो है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब देखिए, इ, च, छ, ज, झ, ञ, य और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। ठीक। अब उसके बाद देखिए, री, फिर र, स, ट, ठ, ड, ढ और ड़, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। ठीक, इसको याद रखिएगा एकदम। री, ल, त, थ, द, ध, न और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। ठीक, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान 1 से 2 नंबर, मतलब ये आपका 2 नंबर एकदम पक्का है। कहीं भी आपका इससे छूट नहीं सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं इस 2 नंबर में इसमें भी आएगा और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे संबंधित आपको हिंदी व्याकरण में भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही आसानी से और एकदम बेहतर तरीके से समझिएगा। और कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बस क्या है? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, कंठ। तो इसको हम लोग सूत्र से बोलते हैं। अभी हम आपको इसका सूत्र भी बता देंगे कि इसका सूत्र क्या है, क्योंकि कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लेता है। अब अगला है उ, प, फ, ब, भ, म। तो इसका क्या होगा? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ नहीं है। जब आप कभी भी बोल करके देख सकते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, तो इन सबको कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। ह क्या कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। अब देखिए, इ, च, छ, ज, झ, य और स, इन सबको एक ही स्थान से बोल रहे हैं, और वो कहाँ से बोल रहे हैं? तालु से। ठीक। अब फिर देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। मूर्धा है, अर्थात ये सब कहाँ से बोले जा रहे हैं? मूर्धा से, अर्थात सबको जीभ पलट करके बोला जा रहा है। अब फिर देखिए, री, त, थ, द, ध, न, ल, स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, अर्थात सबको जिह्वा, इन सब जो वर्णों को बोलने पर जिह्वा हमारे दंत को अर्थात दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आप अपने से अभ्यास भी कर सकते हैं, और जो आप अपने से अभ्यास करेंगे उसमें कभी आपसे गलती नहीं होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने से थोड़ा सा अभ्यास भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि गलत ना हो, और आए तो आप मुख से बोल करके उसको उच्चारण करके आप उसका उच्चारण स्थान भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे आ गया उ, प, फ, ब, भ, म, सब होठों का कमाल है इसमें, अर्थात सब में होठ क्या हो रहे हैं? स्पर्श हो रहे हैं, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। तो उ, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओठ हो गया। होठ हो गया। अब देखिए, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। क्या है? कंठ तालु है। क्यों है, मैं इसको बता दे रहा हूं अभी। फिर उसको देखिए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ है ना। और व का उच्चारण स्थान क्या है? वकार। व का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, देखिए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, और व का उच्चारण स्थान वकार से दंतोष्ठ है। तो अब पहले देख लीजिए कि कंठ तालु इसको क्यों है। तो देखिए, ए किससे मिलके बना है? अधन ई से। अधन
ई से। अब देखिए अ का उच्चार स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चार स्थान क्या है, तालु है। तो इसलिए अ और ई ये दोनों उसी से हुए हैं, ठीक। तो अ और ई, अ का उच्चार स्थान कंठ, ई का उच्चार स्थान तालु, तो इसलिए ए और ऐ का उच्चार स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। अब देखिए ओ किससे मिलकर के बना है, तो ओ को ध्यान दीजिए, ये किससे मिलकर के बना है, अधन उ, अधन उ से क्या बना हुआ है, ओ। तो अ का उच्चार स्थान क्या है, कंठ है, और उ का उच्चार स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है, ठीक। तो इन दोनों से मिलकर के क्या हो जाता है, कंठोष्ठ, अर्थात ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। तो इस चीज को एकदम ध्यान दे लीजिएगा, कहीं आपसे गलती ना हो, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए हम लोग आते हैं व के उच्चारण स्थान की तरफ। तो देखिए ये व है, क्या है, व है। व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान आपका है दंतोष्ठ। क्या है, दंतोष्ठ, ठीक। व का उच्चारण स्थान आपका है दंतोष्ठ, अर्थात व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अर्थात व का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, दंतोष्ठ है। ये हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, वो क्या है, अंग, इय, अड़, न और म, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए इनका उच्चारण स्थान तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ है, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ है। मगर जब कभी भी अकेले में आपसे पूछ लिया जाए कि अंग, इय, अड़ और न, इनमें से किसी का पूछ लिया जाएगा उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान आप लोग वो न कह करके नासिका कहिएगा। क्या कहिएगा, नासिका, अर्थात ये नाक से बोले जाते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान दो बार होता है। देख एक क्या है, एक आपका स्ववर्गीय है, मतलब अपने वर्ग में जो इसका उच्चारण स्थान है। एक है इसका स्ववर्गीय, स्ववर्गीय, ठीक। एक क्या है, स्ववर्गीय है, और एक नासिका है। जैसे अंग क वर्ग में आता है तो कंठ, इय च वर्ग में आता है तो तालु, अड़ ट वर्ग में आता है तो मूर्धा, और न किस वर्ग में आता है, त वर्ग में, तो क्या हो जाएगा, दंत। म किस वर्ग में आता है, प में, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्ववर्गीय वाला एक हो गया। और एक कहीं भी अलग से आपसे ड़ पूछ लेता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, नासिका बताएंगे। तो इस तरह से इतने का ये आपका हो गया वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए और भी किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे आप देखते हैं कि यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट दे रहे हैं या बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, तो उसमें भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इसको